तो नेक्स्ट दोस्तों, इसमें हम लोग सतत विकास एवं सहयोगी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। सतत विकास अर्थात भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करना। 1960 के दशक में विकसित हुई यह अवधारणा सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी की ग्रहण क्षमता की सीमाओं के अंदर विकास की बात की जाती है। 1990 के दशक तक यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विकासवादी सम्मेलनों और कार्यक्रमों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय अवधारणा बन गई और 1972 में पर्यावरणवादी संगठन क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। नोट, वर्ष 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी। वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड आयोग पर्यावरण एवं विकास संबंधी विश्व आयोग की प्रसिद्ध रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में पहली बार सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास शब्द देखने को मिला। पर्यावरणीय सतत या संपोषणीय या संपोषीय सस्टेनेबल विकास के अंतर्गत के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो प्रयास हुए हैं, पहला है यूएनओ का पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय एजेंसी के रूप में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ। एजेंडा 21 तथा साझी लेकिन अलग अलग एजेंसियों एवं यूएनएफसीसी की स्थापना की गई। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, सीओपीज होती हैं। तो पहली जो सीओपी हुई थी ये बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में। 27वीं शर्म el शेख मिस्र में हुई 2022 में और 28वीं 2023 में यूएई में हुई थी और जोहानिसबर्ग सम्मेलन ये 2002 में हुआ था। गांधी भोगवाद का विरोध करते हैं। फिर सुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट दिया है। जेम्स लवलॉक ने गाया हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया है और आर्नेनेस ने उथली एवं गहरी डीप इकोलॉजी यानी शैलो एवं डीप इकोलॉजी कॉन्सेप्ट दिया है। भारत में जो सतत विकास एवं सहयोगी विकास का जो विकास कार्यक्रम है, कैसे चला, कब चला, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 के बीच में रही। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ था। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत का तेज, अधिक समावेशी एवं सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ था। वर्ष 2000 से 2015 तक की अवधि के लिए यूएनओ ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाई थी। इसकी समयावधि वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी थी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो इसमें कौन कौन से लक्ष्य थे? भुखमरी तथा गरीबी को कम करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, फिर लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण को प्रचारित करना, शिशु मृत्यु दर घटना या घटाना और मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना, पर्यावरण सततता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसकी SDG शब्द की उत्पत्ति वर्ष 2012 में हुई थी। रियो डे जेनेरियो के सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है। इसकी अवधि 2015 से 30 के बीच में है और इसका एक अन्य नाम है वैश्विक लक्ष्य। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं जो बैठक हुई थी में 2023 सतत विकास योजना, सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDGs तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए, जिसमें सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया। ब्रुटलैंड जो कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। अब SDG के 17 विकास लक्ष्य हैं। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से जाना जाता है, वे निम्नलिखित हैं। पहला, गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, फिर समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता एवं पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
वे सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ एवं आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार तथा सभ्य काम को बढ़ावा देना, लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, कि सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र एवं समुद्री संस्थानों का संरक्षण एवं उपयोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियां, सुरक्षित जंगल और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त क्रियान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना ही इसका उद्देश्य है। यूएनओ के एमडीजी के 8 लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित हैं। इन लक्ष्यों के उद्देश्य आपस में अंतः संबंधित हैं। एक की सफलता से दूसरे मुद्दे की सफलता सुनिश्चित होती। 3 मोस्ट स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो को एफिशिएंसी, ये एक प्रकार से मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग मोर विथ लेस, यानी को एफिशिएंसी मतलब कि हम ये एक प्रकार की को एफिशिएंसी क्या है, एक प्रकार की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें हम बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं लेकिन विदाउट एनी एफर्ट, या बहुत ही लेस एफर्ट के साथ बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। डी कमोडिटाइजेशन और डी कमोडिफिकेशन, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। एड्स इंट्रिंसिक वैल्यू टू समथिंग ऑर्डिनरी स्टक इन अ पैराडाइम ऑफ स्ट्रक्चर्ड मार्केट, तो ये एक प्रकार से किसी ऐसी वस्तु जो कि अपने आप में पूर्ण है या इंट्रिंसिक जो वैल्यू है जो कि स्ट्रक्चर्ड मार्केट के पैराडाइम में फंसी हुई है, उसमें ये इंट्रिंसिक वैल्यू को ऐड करने का प्रयास करती है। सफिशिएंसी यानी पर्याप्तता, द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग एडुकेट और सफिशिएंट, ये एक प्रकार के प्रचुरता की स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है या क्वालिटी है जो कि पर्याप्त है या सफिशिएंट है। सतत विकास के लिए अन्य रणनीतियां, तो वायु शक्ति, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, जैविक कंपोस्ट खाद, पेट्रोल के स्थान पर नवीन साधनों का उपयोग और पर्यावरण संरक्षण। भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MSPI को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संसद द्वारा अध्यक्षीय शोध पहल नामक एक मंच स्थापित किया गया है जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श के लिए बनाया गया। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट यानी सहयोगी विकास, तो इससे लोगों की भागीदारी, लोकप्रिय भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी, नागरिक भागीदारी आदि नामों से भी जाना जाता है। विकास में लोगों की भागीदारी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य यानी शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, वर्तमान कार्यक्रमों और विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेना। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं, आत्म सक्रियता तथा आत्मनिर्भर बनाना। सहयोगी विकास एक सकारात्मक घटना। फिर भागीदारी लोकतंत्र और आधुनिकीकरण का सार है, एक लोकतांत्रिक समाज अथवा एक सहभागी समाज।